करता है। लेकिन स्थितियां जिस तरह की हैं, उसमें जनता दल यूनाइटेड भारी संकट में दिख रहा है। कितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार? हो सकता है लोकसभा चुनाव तक एक मजबूरी का मुख्यमंत्री बना रहे, उसके बाद तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक बार मयंक सिन्हा जी आपके पास आ रही हूँ। पार्टी में चल क्या रहा है? पार्टी में न पीएम न सीएम। पोस्टर आप लोग अभी भी लगा रहे हैं। नीतीश जी कहते हैं मुझे पीएम नहीं बनना है। पोस्टर आपने दिल्ली में जेडीयू के लगा दिए कि भाई देखिए अभी देश जानता है, अभी राज्य जानता है, कल देश जानेगा। ये पोस्टर क्यों लगे हैं? इनका मतलब क्या है? नहीं, देखिए, उन्होंने तो इंडिया गठबंधन के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सारा कुछ क्लियर कर। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं तो सबको इकट्ठा करके, जो भारतीय जनता पार्टी जो घमंडिया कर रही है, वो खुद कितने घमंड में है वो खुद जानती है। और वो हमारा तो इनके ऐसा कठपुतली वाला अलायंस थोड़ा ना है। हम लोग का जो जीवंत अलायंस है। माननीय मुख्यमंत्री जी इतने मजबूत है, जो मजबूर कह रहे हैं, मजबूर नहीं, मजबूत हैं। मजबूत इतना है कि उन्होंने बिहार को एक नया आवाम देने का काम किया है, बिहार को एक नई बुलंदी देने का काम किया है। जो बिहार कभी पिछड़ा होता था, आज वो बिहार देश के अग्रणी राज्यों में आ रहा है। इतना काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई मजबूर नहीं है, वो मजबूत हैं और वो सबसे मजबूत घटक दल है इंडिया गठबंधन के। सर वो मजबूत है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि ललन सिंह को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि तारीफ बहुत ज्यादा कर दी लालू जी की उन्होंने। नहीं, मजबूत है तभी तो कर पा रहे हैं। नहीं, सुनिए ना, कोई आपने कहीं किसी हमारे नेता, बड़े नेता ने बयान दिया है क्या कि वो बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं? हमारे पार्टी में तो चर्चा नहीं है। ये तो मीडिया का चर्चा है कि ललन सिंह जी माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, और पार्टी ऑफिस में तो चर्चा नहीं है। मैं तो 22 तारीख की बैठक में था, सलाहकार समिति की जो बैठक थी, राजनीतिक सलाहकार समिति का, हमें तो कोई सूचना नहीं था। अच्छा, कि इस तरह की कोई ये चीजें हो रही है, नहीं हो रही है, ये तो मीडिया को सूचना है, हमें कोई सूचना नहीं है। आपसे ज्यादा इंडिया गठबंधन के नेताओं में टेंशन है। जानकारी तो मुझे मयंक जी, आप लोग अपनी पार्टी में जो कुछ चल रहा है उस पर बयान तो दे रहे हैं, आपसे ज्यादा टेंशन इंडिया गठबंधन के नेताओं को है, क्योंकि अगर ये टूट हुई या वो दायरा नजर, वो एक दरार नजर आई, तो वो इंडिया गठबंधन के लिए बहुत भारी पड़ेगी। और एक ऐसे समय में जब संदेश ये जाएगा, जब चुनाव है सर पर और नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करना है चेहरा, तो संदेश ये जाएगा कौशिक साहब कि ये गठबंधन ऐसा है जो टिक नहीं पाएगा, इसमें दरार पड़नी ही थी। यही बात बीजेपी बार बार कहती है, और अब अभी आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि कोई दरार दिखे। देखिए सुचरिता जी, आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कर दूं, ना हमें कल चिंता थी, ना हमें आज चिंता है। क्योंकि हम आने ही नहीं वाले। क्योंकि हम देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह कर रहे हैं। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी देश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ना हम गठबंधन बनाने की पहल में कभी पहले गए थे। नीतीश जी हमारे पास आए, वाह, उनकी पहल का अच्छा, आप गठबंधन ही नहीं चाह रहे थे, नीतीश जी आ गए पास में आपके। स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, तो मतलब नीतीश जी जाने गठबंधन रहता नहीं रहता, हमें क्या करना है? हमारी अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी डे वन से पॉलिसी क्या है वो भी बता देता हूँ। हमारा मानना यह है कि जिन शहरों में मुर्गे नहीं होते तो क्या वहां सुबह नहीं होती? अरे भाई, हमें देश बचाने की लड़ाई लड़नी है, तो देश बचाने की लड़ाई में कई बार जयचंद भी आ जाते हैं ग्रुप में, छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी, ये कौन से मुर्गे हैं जिनकी बात कर रहे हैं? बड़ी नहीं होंगे तो सुबह नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की आजादी की लड़ाई की बात हो या विदेशी हमलावरों से लड़ने की बात हो, समय समय पर दो तरह की विचारधाराएं समाज में प्रकट हुई हैं। कांग्रेस की एक ही विचारधारा है, कोई हमारे साथ रहे या ना रहे, हम मोदी सरकार के कुशासन के खिलाफ लड़ाई अब ये देखिए, कोई हमारे साथ रहे ना रहे, हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर यही तो घातक होगा इस गठबंधन के लिए। नवल जी जरा सुन लीजिए, कोई हमारे साथ रहे ना रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप साथ रहिए, जेडीयू में टूट हो, उन्हें क्या करना है, वो तो अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो ये कह रहे हैं, अगर ये गठबंधन ऐसे चलेगा तो फिर क्या ही चल पाएगा? अभी गठबंधन फाइनल है भी नहीं, अभी बहुत से मुद्दों पर, और बड़ी बात है, अभी गठबंधन ही फाइनल नहीं है, अभी बहुत से मुद्दों पर सहमति नहीं हुई है। अभी तो केजरीवाल जैसे जो विरोधी मानसिकता के लोग हैं वो इस गठबंधन में शामिल हैं। जब तक अपनी विचारधारा को सकारात्मक नहीं बनाते कांग्रेस के प्रति, तब तक अभी तक कोई गठबंधन फाइनल नहीं है। ये बयान आजकल आपके नेता बहुत बचकर दे रहे हैं, बयान केजरीवाल जी के बारे में, किसी भी नेता के बारे में, क्योंकि पता नहीं है कब क्या खड़ा हो जाएगा। ना, लेकिन कांग्रेस के लिए देश जरूरी है, क्षेत्रीय दलों के साथ इसीलिए आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, इसीलिए राहुल जी अपनी अलग यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन वो अलग बात है। मैं नवल जी
किसी को कोई पड़ी नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। अब ये बड़ा घातक साबित होगा, मैं इसीलिए कह रही हूं, एक टूट या फिर एक दरार अगर पड़ती है कहीं भी किसी भी पार्टी में, तो वो पूरा इंडिया गठबंधन ऐसा लगेगा कि छन छन हो गया। नहीं देखिए, वैसे एनडीए को देखेंगे, ये तो जो दल उनके साथ थे और उन्हें बढ़ने में मदद किया, वो चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे टीडीपी हो, ऐसे कई सारे मजबूत दल हैं जो उनका साथ छोड़ चुके हैं। ये बात तो सही है ना। और जो उनके साथ है वो हिम्मत नहीं है कि हट सकते हैं, उनको दो भाग में लोजपा को कर दिया, लोजपा ने उस तक नहीं किया। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना, यहाँ पर बेहद लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। सब लोग साथ, जब नीतीश जी ने अगस्त 2022 में सरकार बनी तो उन्होंने क्या कहा कि जो 2014 में आए थे वो 24 में आएंगे कि नहीं, ये सवाल है। और उस सवाल के ऊपर नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने और महागठबंधन बिहार से जो शुरुआत हुआ वो ये आकार लिया है, और ये आकार बिल्कुल अपने अंतिम मंजिल को हासिल करेगा, इस सरकार को खत्म करेगा और दूसरी सरकार आएगी, आप निश्चिंत रहिए। जो सवाल है वो मुख्य ये है कि चुनाव जिस आधार पे होगा उसमें भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 10 साल में जो उसने देश को बांटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, संसद से लेकर सड़क तक अत्याचार करने का काम किया, उसका जवाब मिलेगा। नहीं, वो इंडिया गठबंधन में बिहार की जो सहभागिता है वो तो आरजेडी निभा ही रही है। तो अगर उनके 10-15 टूटकर आपकी पार्टी में आ जाएंगे या फिर कहेंगे भाई हम आरजेडी में जा रहे हैं, तो आरजेडी का तो वर्चस्व बढ़ेगा ही। और यही आरोप आप पर लग रहा है कि आप लोग आपने 25 में सीएम तय कर लिया है, आपको नीतीश जी की जरूरत नहीं है, और आप वैसे भी इंडिया अलायंस में आरजेडी को आगे कर रहे हैं, आपको नीतीश जी का फेस भी आगे नहीं करना था पीएम के लिए, वही आपने किया। अब देखिए, मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो मनगढ़ंत कहानी है, इसका सिर ना पैर है। ये त्रिपाठी जी ये नहीं बता पाएंगे कि जिस भाजपा को आप बहुत बड़ा कह रहे हैं बिहार में, उसके पास तो एक अपना नेता नहीं है जिसको अध्यक्ष बना सकता है। जो अध्यक्ष अभी है वो पहले आरजेडी में, फिर जदयू में, उसके बाद जनता भाजपा में गया। भाजपा का अपना रूल है कि 10 साल से कम का जो सदस्य को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे। क्या मजबूरी था कि उसने उस आदमी को बनाया जो कि कई पार्टियों से रहकर आया है। और आप कहते हैं बात, आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या हाल हुआ, आप देखिए आरसीपी सिंह का क्या हाल हुआ। जो लोग इस तरह के सूत्रों के हवाले पे काम करते रहे हैं बिहार में, उनका हश्र क्या हुआ आप देख लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश ने जिस सरकार को 10 साल में देखा है वो आकलन का वर्ष आ गया है, और यह बदलेगी सरकार, और यह जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया से होगा। अच्छा, इंडिया जीतेगा ये कह रहे हैं वो, इंडिया गठबंधन जीतेगा। एक बार हर्षवर्धन जी को जा रही हूँ, वो रिएक्ट करना चाह रहे थे। हर्षवर्धन जी बोलिए। वो कह रहे हैं ये